दोस्तों, आज की खबर का आगाज़ हम एक शेर से करेंगे। नज़रें मिलाते हो मुस्कराते हो, बताओ फिर यूं दिल क्यों नहीं मिलाते हो। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, गृह मंत्री आप स्वयं हैं। बिकाऊ विधायकों को जानकारी भी आपको, तो देर किस बात की। बिकाऊ विधायकों पर पुलिस केस में देर क्यों हो रही है, सारी जानकारी आपके पास है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं। यह बयान राजेंद्र सिंह राठौर ने दिया है और बीजेपी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर एक तंज कसा गया है। कारण इसका यही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हम कहें तो तेज हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला पहले से ही शुरू था, लेकिन अब उनके जो आरोप प्रत्यारोप के तरीके हैं, मायने हैं, वह तेज होते जा रहे हैं। पायलट एक तरह से राजस्थान के अंदर जगह जगह दौरे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और धार्मिक प्रोग्राम हो चाहे कोई राजनीतिक मंच हो, वहाँ पर वह सरकार पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहते हैं। पायलट ने एक नया शुबा छोड़ा हुआ है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी पार्टी के दौरान जब सरकार थी, उस टाइम वसुंधरा के टाइम जो घोटाले किए गए थे उसकी जांच क्यों नहीं। दूसरा सवाल कांग्रेस पार्टी पर ही उन्होंने उठा रखा है कि पेपर लीक जो मामला है, फिर आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। पायलट के द्वारा बाड़मेर में यह बयान दिया गया कि सरकार के स्तर से जो पेपर लीक मामले में सारी जांच में जो भी उसके अंदर था, कौन गलत था कौन सही था, सब कुछ पता लग चुका है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं। और फिर उसमें जो शामिल अधिकारी बड़े बड़े नेता थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह मुद्दा भी उन्होंने उठा रखा है। हालांकि वसुंधरा राज के टाइम जो घोटाला हुआ था उस बात को उन्होंने पुरजोर से उठा रखा है और वे बार बार सवाल कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में जो दोस्ताना व्यवहार चल रहा है वो आखिरकार क्यों, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जब वे बार बार आवाज़ उठा चुके हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस प्रकार के पायलट के द्वारा आरोप जड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी पीछे हटने वाले नहीं थे, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ये बयान देकर सनसनी फैला दी है कि जब मानसरोवर हरियाणा के अंदर जब पायलट जाते हैं उस वक्त जो विधायक उनके साथ गए थे उनको बीजेपी की तरफ से, यानी अमित शाह का नाम उन्होंने जोड़ा है। 10 से 20 करोड़ रुपए उस वक्त दिए गए थे कि कांग्रेस सरकार जो राजस्थान के अंदर चल रही है उसको गिराना है और पायलट को आगे लाना है। इस प्रकार का बयान अशोक गहलोत के द्वारा देने के बाद अब राजस्थान की राजनीति के अंदर नई बहस छिड़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा भी पलटवार किए गए हैं कि फिर आरोप लगाना आसान है, बोलना आसान है, बयान देना आसान है, जनता को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन जो नाम वो ले रहे हैं तो फिर सरकार भी आपकी है। फिर राजस्थान के अंदर आप स्वयं गृह मंत्री भी आपके पास की ओहदा दिया हुआ है, फिर आप जांच क्यों नहीं कराते हैं। और बयान इस प्रकार मीडिया में देकर क्या सिद्ध जनता में करना चाहते हैं, इस प्रकार के बयान बीजेपी पार्टी के द्वारा राजेंद्र राठौड़ के द्वारा बार बार लगाए जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो अशोक गहलोत के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम इसमें लिया जा रहा है। और चुनाव के वक्त ऐसी बातें सामने आना अब जनता को समझ लेना चाहिए कि पायलट और अशोक गहलोत और फिर इधर बीजेपी तीनों मिलकर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसके मायने क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट की बात करें तो अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है कि आखिरकार वे राजस्थान के अंदर किस
पद पर वे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और पार्टी के अंदर उनको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, और पार्टी के अंदर नहीं रखा जाएगा तो फिर पायलट का अगला रुख क्या होगा। वैसे आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव जो है 10 मई को समाप्त हो जाएंगे। 10 मई के बाद राजस्थान के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, क्योंकि पायलट अपने जो तेवर हैं वे तेज किए हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप, और जो आरोप वे लगा रहे हैं। और उधर अशोक गहलोत हालांकि बीच बीच में जवाब जरूर देते हैं, लेकिन नया उसके अंदर बयान दे देते हैं, जिससे दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वह घटने की बजाय बढ़ रही हैं। दूसरी ओर वहीं अगर पंजाब के रंधावा की बात करें, जो प्रभारी राजस्थान के लगाए हुए हैं, उनके द्वारा भी पहले बयान गर्म हवा वाले थे, लेकिन अब वह ठंडी पड़ चुकी है और बरसात भी हो चुकी है। हो सकता है गर्मी कम हो गई। उनके बयानों के अंदर भी जो नरमी है वह आ गई है। वह पहले जो कहते थे कि हम जो विरोध बयान देगा पार्टी के विरुद्ध चलेगा, पार्टी से रीति से हटकर चलेगा, पार्टी लाइन से चलेगा नहीं, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि सचिन पायलट को अभी तक बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह भी मंथन किया जा रहा है कि सचिन पायलट को अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी को कितना घाटा होगा। ये सभी समीकरण सोच समझ कर ही सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के द्वारा कुछ न कुछ करने की जो बात है वह सूत्र बता रहे हैं कि वह तैयारी कर चुके हैं। और 10 मई के बाद कांग्रेस पार्टी अगर उनको बाहर का रास्ता दिखाती है या फिर कोई समझौता करने का फार्मूला लाती है, यह तो आगे की बातें देखने वाली हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो 10-20 करोड़ का बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, उसके मायने क्या हैं और क्या अशोक गहलोत के पास कोई इसके प्रूफ हैं कि 10-20 करोड़ रुपए अमित शाह के द्वारा दिए गए हों, क्या उसका वीडियो है और क्या उसके 10-20 करोड़ के सबूत क्या हैं। मायने यही हैं कि सबूत के बिना अगर अशोक गहलोत जब बयान दे रहे हैं तो फिर बीजेपी पार्टी अशोक गहलोत पर आगे आने वाले समय में इस बात को लेकर विरोध के लिए नए नए तरीके निकालेगी। और विधानसभा चुनाव के अंदर इसको भी मुद्दा बनाया जाएगा कि 10-20 करोड़ अगर प्रूफ नहीं था, प्रमाण नहीं था, तो फिर बयान क्यों दिया गया, और अगर है तो फिर अशोक गहलोत को सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। या बीजेपी के नेताओं का भी आरोप है। अब देखना यही है कि 10 मई नज़दीक ही है, कर्नाटक चुनाव या अन्य स्थानों पर जो चुनाव हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सचिन पायलट का जो फार्मूला उन्होंने तैयार कर रखा है, जो उन्होंने राजस्थान के अंदर जनता के बीच जाकर वे कह रहे हैं कि अगर सरकार जांच नहीं करवाती है और अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करना गुनाह है, तो फिर जो विधायक हैं वे बोलेंगे कहाँ। क्या सरकारें इसी प्रकार चलेंगी। उन्होंने बार बार कहा है कि सरकार के अंदर अगर कमियां हैं, नेताओं में कमियां हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से पीछे अगर सरकार हटती है तो फिर जनता को क्या जवाब दिया जाएगा। उन्होंने याद कराते हुए हर प्रत्येक सभा के अंदर याद कराते हैं कि सरकार 2018 में इसी मुद्दे को लेकर आई थी कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा, संवेदनशील होकर सरकार काम करेगी, जनता के बीच में एक अच्छी सरकार देने का वादा उन्होंने किया था। लेकिन अब अगर सरकार अपनी ही सरकार कार्रवाई नहीं करती है और बीजेपी पार्टी के भ्रष्टाचार को दबा कर रखती है और दोस्ताना बीजेपी नेताओं से रखती है, तो फिर हम जनता को जवाब क्या देंगे। चुनाव 2023 नज़दीक है। सरकार जब जनता के बीच जाएगी और जनता यही सवाल करेगी कि आखिरकार जो वादा किया था आप फिर वादे पर खरा क्यों नहीं उतरे। इसीलिए पायलट बार बार इस बात को उठा रहे हैं। हालांकि उठाना
अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। पार्टियों के अंदर भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो उसको उसी का नेता अगर उजागर करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परंपरा यही है कि अपना आदमी जी का बोले बिना लोग टोके और कह तू सरकार की छवि खराब करे, इन तरह की बात आवे। इसलिए सचिन पायलट के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी मंच पर लिखित में नहीं दिया गया, और यह भी नहीं बताया गया कि आखिरकार हम वसुंधरा राजे के वक्त जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। इस प्रकार की मामलों के अंदर पायलट जो है बयान दे रहे हैं और अशोक गहलोत भी आगे से उसका जवाब दे रहे हैं। देखना यही है कि 10 मई के बाद आखिरकार राजस्थान के अंदर क्या खेला होता है। क्या सचिन पायलट पार्टी से बाहर किए जाते हैं, क्या सचिन पायलट स्वयं ही पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे आपको बता दें, पिछले वीडियो के अंदर भी हम जिक्र कर चुके हैं कि पायलट नहीं चाहते हैं कि मैं स्वयं पार्टी को छोड़कर जाऊं, और कांग्रेस ये चाहती है कि सचिन पायलट तंग परेशान होकर और बयानों से नाराज़ होकर वे पार्टी को छोड़कर चले जाएं। दोनों के अंदर कसमकस चल रही है, एक पार्टी छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा पार्टी से निकालना नहीं चाहते। अब सवाल यही है कि आखिरकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी क्या फार्मूला अपनाती, कैसे समीकरण बनते हैं कि सचिन पायलट चले जाएं और फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अशोक गहलोत चाहते हैं उसी के अनुसार काम हो। देखते हैं अब क्या होता है। और कहावत है कि ऊंट किस और अपनी करवट बदलता है। आज के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।